जहाँ बने बौद्धों के विहार है, जहाँ बने बौद्धों के विहार है, जहाँ बहती गंगा की धार है। आज हम जिस राज्य के बारे में पढ़ेंगे वो राज्य बिहार है। नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल कुमावत स्वागत करता हूँ आपका हमारे एसआईटी ग्रुप्स ऑफ एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार की राजधानी की। बिहार की राजधानी है दोस्तों पटना। पटना का पूर्व नाम था दोस्तों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र की स्थापना की थी दोस्तों हर्यक वंश का एक राजा हुआ है। हर्यक वंश का राजा है जिसका नाम था उदयन। पूछा जाता है एग्जाम में, हर्यक वंश का राजा था उदयन जिसने इसकी स्थापना की थी। पाटलिपुत्र उसका नाम था। इसका पटना नाम किसने दिया? इसका पटना नाम दिया था दोस्तों शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने इसका पटना नाम दिया था दोस्तों। अब बात करते हैं अपन बिहार की स्थापना की। तो बिहार पहले दोस्तों आज़ादी से पूर्व बंगाल का हिस्सा हुआ करता था और बाद में बंगाल से अलग करके 22 मार्च 1912 को बिहार अलग बना दिया गया, यानी कि बिहार नाम अस्तित्व में आया। बाद में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो इसका गठन किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को बिहार का राज्य के रूप में गठन किया गया भारत में। और अगर बात करें अपन बिहार के पूर्व नामों की, तो इसके पूर्व इतिहास में वर्णित नामों में है दोस्तों विहार, मगध, मिथिला, वैशाली, अंग, वज्जी। ये सब दोस्तों इसके पूर्व नाम है। मगध अशोक सम्राट के समय था, अशोक के समय इसका नाम मगध था। मिथिला, वैशाली नाम का इसमें जिला थे। तो ये थे दोस्तों इसके पूर्व नाम। इसका सबसे बड़ा शहर है दोस्तों पटना, जो कि इसकी राजधानी भी है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या है 10 करोड़ 38 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या है 10 करोड़ 38 लाख। यहाँ का जनघनत्व दोस्तों बहुत ज्यादा है। यहाँ का जनघनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। अब बात करें यहाँ के क्षेत्रफल की, तो यहाँ का क्षेत्रफल है दोस्तों 94,000 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ के कुल जिले हैं दोस्तों 38। अब 38 जिलों की मैं आपको बताता हूँ नाम। करते हैं दोस्तों यहाँ के राज्य जिलों की बात। तो जिलों में दोस्तों यहाँ पे 38 जिले हैं, जिनमें मैं नाम गिना रहा हूँ आपको। पहला है अररिया, दूसरा है अरवल, तीसरा है औरंगाबाद। एक औरंगाबाद दोस्तों महाराष्ट्र में भी है, इसलिए जिलों का नाम मैं बताता हूँ ताकि नजर में रहे, कई बार आ जाता है। औरंगाबाद एक महाराष्ट्र में, ये औरंगाबाद अलग है। चौथा है बांका, पांचवा है बेगूसराय, जहां से कन्हैया कुमार ने चुनाव लड़ा था। कन्हैया कुमार जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। भागलपुर, सातवां है कैमूर जिला, आठवां है भोजपुर, नौवां है दरभंगा, 10वां है पूर्वी चंपारण। चंपारण में दोस्तों गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में किया था, यानी कि भारत का पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में किया था, जबकि गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये प्रश्न कंफ्यूजन वाला होता है, इसलिए चंपारण से बता दिया कि चंपारण में गांधी जी ने पहला भारत में सत्याग्रह किया था। चंपारण दो है दोस्तों, एक है पूर्वी चंपारण और एक है पश्चिमी चंपारण। 11वां जिला है दोस्तों गया। गया भी पढ़ाई की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से इतिहास में बहुत प्रचलित रहा है। 12वां है गोपालगंज। गंज शब्द का मतलब होता है दोस्तों मंडी, मंडी को बोलते हैं गंज, तो ये गोपालगंज। और 13वां जिला है जमुई। 14वां जिला है दोस्तों जहानाबाद। 15वां है कटिहार। कटिहार के अंदर दोस्तों अभी भी एक पक्षी विहार बनाया गया है रामगंगा नदी के पास में, जिसका नाम है गोगीबिल पक्षी विहार, जो कि करंट का प्रश्न है। तो कटिहार नाम आते बता दिया। मैं 2-3 बार इसलिए बताता हूँ दोस्तों, ताकि मैं एक वीडियो में अगर आपको 2-3 बार रिवाइज कराता हूँ तो आपके अपने आप रिवाइज हो जाएगा और आपके याद हो जाएगा। तो एग्जाम में ये तो आप गलत नहीं करके आओगे। 16वां है दोस्तों खगड़िया। 17वां है किशनगंज। 18वां है लखीसराय। 19वां है मधेपुरा और 20वां है मधुबनी और 21वां है मुंगेर। 22वां है मुजफ्फरपुर। 23वां है नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों इसी जिले में स्थित है, जो कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। पहले भारत में आज़ादी से पूर्व
तक्षशिला हुआ करता था, जो कि विभाजन के बाद में पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इसलिए अब नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जिसको सरकार वापस विकसित करने में लगी है, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने इसे किला समझ के जला दिया था। 24वां है दोस्तों नवादा, 25वां पटना जो कि यहाँ की राजधानी है, 26वां पूर्णिया, 27वां सहरसा, 28वां समस्तीपुर, 29वां सारण, 30वां रोहतास। इसी रोहतास जिले में दोस्तों एक जगह है सासाराम, जहां पर शेरशाह सूरी की कब्र है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, सासाराम बिहार में। और 31वां है शेखपुरा, 32वां है शिवहर, 33वां है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी का नाम दोस्तों माता सीता के नाम पर रखा गया है, माता सीता की नाम पर रखा गया है, क्योंकि माता सीता का जन्म इस सीतामढ़ी जिले में हुआ था और इनके पिता राजा जनक जो थे, तो माता सीता के नाम पर इस जिले का नाम रख दिया गया सीतामढ़ी। 34वां दोस्तों सुपौल, 35वां वैशाली। वैशाली जहां पर दोस्तों द्वितीय सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी, सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी, जिसका आयोजक कौन था? कालाशोक, कालाशोक जो कि शुंग वंश का था, कालाशोक शुंग वंश का था। यहीं पर दोस्तों बिहार राज्य में चारों बौद्ध संगीतियां हुई थी। मैं आपको क्रम वाइज यहीं पे बता देता हूँ। पहली बौद्ध संगीति जो कि हुई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहली हुई थी दोस्तों अजात शत्रु के समय, अजात शत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति हुई थी, जो हुई थी राजगीर है, जिसे वर्तमान में राजगीर कहा जाता है बिहार के अंदर, राजगीर में। दूसरी हुई थी दोस्तों वैशाली में, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद वैशाली में हुई, जिसका आयोजक था कालाशोक जो कि शुंग वंश से था। और ये अज्ञात शत्रु हर्यक वंश से था। तीसरी हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में, जो कि हुई थी अशोक के समय, अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक था। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर जो हुई थी कनिष्क के समय। कनिष्क था दोस्तों कुषाण वंश का। तो ये चारों बौद्ध संगीतियां हैं, एक बार बता दी, कभी फिर जब आएगी तो मैं वापस रिपीट करा दूंगा। ये वैशाली दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति के कारण फेमस थी। और 36वीं पश्चिम चंपारण, 36वां जिला जो कि चंपारण का ही भाग है। 27वां सिवान, सिवान दोस्तों अब ये भी चर्चा में है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के अंदर जब प्रवासी मजदूर अपनी घर जाने के लिए बेताब थे, तो अभिनेता सोनू सूद ने उनको उनके घर पहुंचाया। तो उनकी मदद से खुश होकर वहां के लोगों ने उनसे कहा कि उनकी मूर्ति बनवाने की बात हो रही है। तो ये सिवान जिला अभी इम्पोर्टेंट बन सकता है। और 38वां है बक्सर। बक्सर दोस्तों बक्सर के युद्ध के कारण जाना जाता है। जब बिहार नहीं हुआ करता था, बंगाल हुआ करता था, तब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। किन किन के मध्य? एक तरफ तो थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे अवध, मुगल और बंगाल के नवाब। तो ये तो तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ, इसमें अंग्रेजों की विजयी। तो इसे बक्सर युद्ध इतिहास में इंपोर्टेंट है। ये हुए बिहार के 28 जिले। अब बात करते हैं दोस्तों मैप के अंदर बिहार की स्थिति की। तो मैप में बिहार है अपने उत्तर भारत में, जो कि पश्चिम बंगाल के पास में सटा हुआ है। ये जो गुलाबी कलर का दिख रहा है ये है पूरा बिहार, जिसके उत्तर में है नेपाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और दक्षिण में है झारखंड और पूर्व की ओर है पश्चिम बंगाल। तो ये चारों तरफ से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल से घिरा हुआ है बिहार। अब बात करते हैं दोस्तों हम बिहार के राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष और यहाँ के सीएम, प्रथम सीएम आदि विधानसभा सीटों की। तो देखिए दोस्तों यहाँ की राजभाषा, यहाँ की राजभाषा है दोस्तों, जहाँ से यहाँ पे ऑफिशियल काम यानी कागज कार्रवाई की जाती है हिंदी भाषा में, हिंदी यहाँ की राजभाषा है। यहाँ का राज्य पशु, यहाँ का राज्य पशु है दोस्तों बैल। और यहाँ का राज्य पक्षी है, यहाँ का राज्य पक्षी है गोरैया, गोरैया यहाँ का राज्य पक्षी। और यहाँ का राज्य पुष्प है गेंदा, गेंदा फूल। और राज्य वृक्ष है दोस्तों पीपल। ये दोस्तों नाम जाने माने है, कोई अजीब नाम नहीं है। शास्त्रीय नृत्य उत्तरी भारत का वही कथक। और उच्च न्यायालय दोस्तों बिहार का पटना में, पटना में है बिहार का उच्च न्यायालय। यहाँ के चीफ जस्टिस है संजय करोल, संजय करोल है यहाँ के
मुख्य न्यायाधीश। अब बात करें दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की, तो वो है कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ के नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो कि जेडीयू से है, जेडीयू पार्टी से। जेडीयू का पूरा नाम है जनता दल यूनाइटेड। यहाँ के राज्यपाल है दोस्तों फागू चौहान। फागू चौहान। और यहाँ पे विधानमंडल दोस्तों द्विसदनीय। मैंने बताया था कि जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों उपस्थित हो तो विधानमंडल कैसा होता है, द्विसदनीय या द्विसदनात्मक। तो यहाँ पर विधानसभा सीट कितनी है, 243 है दोस्तों। और विधान परिषद यहाँ पर 75 सीट विधान परिषद की है। और लोकसभा सीट है यहाँ पर 40 और राज्यसभा सीट 16। तो दोस्तों विधानसभा द्विसदनीय। तो और कौन कौन से राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो ऐसे दोस्तों भारत में टोटल 6 राज्य है। आपको मैं बताता हूँ, भारत में टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से अभी याद करा देता हूं। जिनमें दोस्तों एक तो बिहार खुद ही है। तो इसकी ट्रिक कैसे याद रखनी, पहले मैं आपको राज्यों के नाम बताता हूं। एक दोस्तों आंध्र प्रदेश, एक है बिहार, एक है यूपी, एक है महाराष्ट्र, एक है तेलंगाना और एक है कर्नाटक। तो ये 1 2 3 4 5 6 राज्य ऐसे दोस्तों जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी दोस्तों, ट्रिक इसकी अपन बनाएंगे कि आंधा बिहारी निकाले तेल। आंधा बिहारी निकाले तेल और यूपी महाराष्ट्र करे नाटक। तो ये हो गई दोस्तों ट्रिक कि आंधा से याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, बिहारी से बिहार, और निकालेगा को मतलब तेल से तेलंगाना, और यूपी से यूपी है ही महाराष्ट्र, और कर्नाटक से कर्नाटक। तो ये होगी दोस्तों ट्रिक, और ये होगी यहाँ की विधानसभा और सीट। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार के राष्ट्रीय उद्यानों और अनुसंधान संग्रहालय, खनिज इत्यादि के बारे में। तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 2 ही महत्वपूर्ण है। एक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। एक तो ये एक ही है जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरा दोस्तों गोगीबिल पक्षी विहार, जो कि अभी अभी चर्चा में आया है और अभी करंट में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। गोगीबिल पक्षी विहार रामगंगा नदी के किनारे है दोस्तों, रामगंगा नदी के किनारे। रामगंगा नदी जो कि बिहार में बहती है, और गोगीबिल पक्षी विहार अभी बनाया गया कटिहार जिले में, कटिहार में। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपोर्टेंट है। दूसरी बात अनुसंधान है यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान बिहार में स्थित है, और राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान मैंने उत्तराखंड में बताई थी। तो आप हर, जैसे मैं बिहार का राष्ट्रीय अनुसंधान बताऊं तो आप उत्तराखंड का और हिमाचल का, पीछे के राज्यों का रिवाइज कर लिया करो ताकि आपके याद रहे। संग्रहालय है दोस्तों यहाँ पर पटना संग्रहालय, जो कि राजपूत और मुगल शैली से निर्मित है। राजपूत और मुगल शैली से निर्मित है। पूछा जाता है दोस्तों, कभी छोटी मोटी एग्जाम में पूछ लेता है कि किस शैली से निर्मित है, तो राजपूत और मुगल शैली से। खनिजों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कोयला, जो कि छोटा नागपुर का कुछ भाग बिहार में भी है, जबकि झारखंड में अधिकतर भाग है, लेकिन इसके कारण कोयला यहाँ पर भी निकलता है। बॉक्साइड, अब्रक, तांबा, ग्रेफाइट जिससे पेंसिलें बनाई जाती हैं, और कुछ कहते हैं चीनी मिट्टी जिससे अपन गिलास विलास कप बनाते हैं, सोना, पायराइट, ये यहाँ की महत्वपूर्ण खनिज धातु हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना बिहार का आज का वीडियो। आगे की चर्चा हम बिहार के बारे में करेंगे दूसरे वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।